वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 3। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का सेट 3 करेंगे, क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो में एकदम फटाफट बने रहिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग और थोड़ा सा आंसर को नोट करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और फटाफट आप लोग भी याद कीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए, बाकी सेट 1 सेट 2 हो चुका है, बाकी और साइंस का भी इधर सेट 1 2 3 4 तक हो चुका है। तो उसको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा न्यू मॉडल पेपर के नाम से। और मेरा ये सारा मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एडुकेटिव सिटी। वहाँ पे आपको फ्री में सारा ये जो है मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी फटाफट जुड़ जाइए। और चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या क्या आंसर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला कि वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने किया था। तो वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था उसका जो है मेज़बानी वो आपका ड्यूक मेटरजिक है ना, थोड़ा सा उटपटा नाम लग रहा होगा, ड्यूक मेटरजिक ने किया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटना कब हुआ था, बहुत ही फेमस है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये याद रखिएगा। बाकी आप लोग तो पता ही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। और जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा करके वहाँ पे जितने बाग में आए हुए थे मेला में घूमने के लिए सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था आपका गांधी और अंबेडकर के बीच में। फिर चौथा क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडर पोस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली। तो रिंडर पोस्ट बीमारी कब फैला है, तो ये 1890 के दशक में फैला है। उसके बाद आ जाइए आगे। फिफ्थ नंबर है कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जो है आपका खोला गया था इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड से ही आई है इसीलिए। बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। तो बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी, तो हेनरी फोर्ड ने। अभी फोर्ड कंपनी का आप लोग सुने होंगे, कार आता है ना, हेनरी फोर्ड, तो वही फोर्ड कंपनी है। फिर है सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सोडमिया पिडमाउंट का शासक आपका विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का स्थापना हुआ। तो वियना कांग्रेस जब हुआ तो उसके पश्चात फ्रांस में किस वंश का शासन का स्थापना हुआ था। तो वो है आपका बूबो वंश। ठीक है, बूबो वंश। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था, तो आपका है 1832 ईस्वी में। फिर ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। तो ये समाप्त हो गया था 1921 में। ठीक है, हाँ 1921 में समाप्त कर दिया गया। फिर पंजाब के भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मतलब पंजाब का जो भूमि है, मिट्टी है, वो घटते जा रहा है, या उपजाऊ मिट्टी घटते जा रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो अति सिंचाई, ये याद रखिएगा। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब का भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है। तो ये जो आपका है वो हो जाएगा 33%। 33% जंगल को है वो रिजर्व कर लिया गया है। ठीक है, वन नीति के तहत इतना प्रतिशत जंगल को वन क्षेत्र में वांछित रूप से घोषित कर दिया गया है। फिर कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो ये जो है आपका IUCN, यही एक संस्था है जो बांटती है। उसके बाद 14 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे बना हुआ है, ये याद रखिएगा, महानदी पे। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको हिंट कर दें, नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए, छत वर्षा जल संग्रहण ये प्राचीन तकनीक है। गुल या कुल भी प्राचीन तकनीक है। जो हाद या खादिल भी प्राचीन तकनीक है। तो ये जो बहुउद्देश्य बांध बनाना ये अभी नया नया आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राचीन तकनीक नहीं है। फिर रेशम कीट पालना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर, रेशम कीट पालना। उसके बाद 17 नंबर, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनका एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाता है। तो आंतरिक संरचना किसका निश्चित होता है, खनिज का। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, तो कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि ये कृषि का जो उत्पाद है उसी से अपना कच्चा माल तैयार करता है।
फिर 19 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? तो दो देश के बीच में जो व्यापार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। 20 नंबर है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, बंदरगाह 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 समझते हैं ना, यानी जहाँ पे पानी जहाज आकर के रुकता है, तो कृत्रिम और प्राचीन बताना है। तो ये जो है आपका चेन्नई पतन है आपका कृत्रिम बंदरगाह। उसके बाद 21 नंबर, 1970 से 1933 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन हुआ? तो कुल जो है आपका वहाँ पे 4 बार संशोधन किया गया है। 21 के बाद 22 नंबर देखिए, सत्ता का क्षैतिज वितरण से आपका क्या तात्पर्य है? सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर वितरण का बात करें तब केंद्र और राज्य के बीच में रहेगा। फिर है 23 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट जो है 1956 में लागू किया गया था, ठीक है। फिर आइए 24 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता देने का काम चुनाव आयोग का है, ठीक है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। उसके बाद ऐसे सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बना हो क्या कहलाता है? तो देखिए, एक से ज़्यादा मिल गया तो गठबंधन हो गया, ठीक है। गठबंधन यानी कि बंधन हो जाता है एक दूसरे का। जैसे अगर आप झारखंड में हैं तो झारखंड में भी किस चीज़ का है? गठबंधन का, सरकार का। गठबंधन का सरकार है जिसमें जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद कांग्रेस है, ठीक ठीक है, आईएनसी, ये दोनों का गठबंधन है, ठीक है। तो गठबंधन का मतलब भी वही होता है कि दो तीन चार कितना भी राजनीतिक दल मिल करके शासन चलाएंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार के लिए बेहतर है? तो कौन सा तरीका, तारीख लिखा हुआ है तो तरीका, तो देखिए सुधार के लिए कानून बनाना, ठीक है, यही राजनीतिक सुधार के लिए बेहतर है। फिर बोलिविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो बोलिविया का जल युद्ध जो है वो पानी के निजीकरण के खिलाफ था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार होता है तो लोकतांत्रिक सरकार कैसा होता है? तो उत्तरदायी भी होता है, जिम्मेदार भी होता है और वैध भी होता है, तो सारा चीज़ होगा, इसीलिए उपरोक्त सभी। उसके बाद 29 नंबर है, केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा न्यायपालिका करता है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है अनुसूचित भाषाओं की संख्या में भारतीय संविधान में कुल भाषा जो है 22 भाषा है, ठीक है। तो 30 नंबर का, नहीं एक सेकेंड, हाँ 30 नंबर का ये 22 भाषा है भारत में कुल, ठीक है। 31, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो आंदोलन का कारण था आपका लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो देखिए, बेहतर मजदूरी करना तो नहीं, फसल का उचित मूल्य पाना नहीं, तो अधिक बिजली प्राप्त करना ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो उद्योगपति है तो एक फैक्ट्री का मालिक के लिए को क्या चाहिए? तो अधिक बिजली मिले, कच्चा माल मिले, ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। फसल का उचित मूल्य तो किसान के लिए होगा, बेहतर मजदूरी तो मजदूर के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद 33 से, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का जो विकास है वो आपका निर्धारित किया जाएगा, हाँ, इनमें से सभी, प्रति व्यक्ति आय भी, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति भी, औसत साक्षरता दर भी, ठीक है, इसलिए इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उत्पादों का विनिमय के माध्यम से उपयोग के माध्यम से, हाँ, उपयोग की वस्तुओं को बदलने किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, प्राकृतिक उत्पाद है, तो प्राकृतिक उत्पाद का जो है वो प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक उत्पादों को फिर विनिमय के माध्यम से उपयोग, फिर के उपयोग माध्यम से फिर उपयोगी वस्तु में बदलना, ठीक है, यानी ये विनिर्माण उद्योग का बात कर रहा है। तो 34 का आपका बी नंबर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो वस्तु ली है, प्राकृतिक वस्तु, उसको हम फिर फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का मतलब, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो यानी सकल घरेलू उत्पाद। 35 नंबर। 36 नंबर देखिए, 36 में दिया हुआ है आपका, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो मृदा का क्या कार्य होता है? अच्छा, मृदा गलत लिखा है, मृदा नहीं, मुद्रा होना चाहिए था, ठीक है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो मुद्रा का यहाँ पे जो कार्य होता है, विनिमय भुगतान का माध्यम है, हाँ, मूल्य का मापक है, तो हाँ, और विलोचित भुगतान का माध्यम मान है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपयोग का अंतर कहलाता है।
तो आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। हम लोग आय करते हैं, इनकम होता है, कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं। ठीक है, तो आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर उसको कहते हैं बचत। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य आपका जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि विश्व व्यापार को बढ़ावा भी देने का काम है, संबंधी नियम को भी बनाना है, व्यापार संबंधी नियम, और विदेशी निवेश का उदारीकरण का भी समर्थन करना है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब 39 नंबर देखिए। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों को के मानक तय करता है। तो देखिए ये होता है ISO। ठीक है, ISO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। फिर शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो कोई भी सामान खरीदते समय हम लोग कौन सा निशान देखना चाहिए? तो ISI मार्क। ठीक है, ISI मार्क देखे होंगे न्यूज़ में पहले बहुत, मतलब प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में पहले बहुत आता था। उसके बाद वैश्वीकरण से देश में के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। तो किसकी तीव्र गति होती है? माल एवं सेवाएं। हाँ, वैश्वीकरण अगर होता है तो किसी देश में वैश्वीकरण होता है तो माल एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, निवेश होता है और तकनीक का भी आदान प्रदान होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें डी नंबर। ठीक है, तो अच्छा इसमें 41 क्वेश्चन दे दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो उसके बाद अब हम लोग करेंगे आगे जो है सेट 5 को करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा सेट 4 है, सेट 4 को कर लेंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।